प्लांट टिश्यू का सेकेंड वाला पार्ट था, तो आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि पार्ट सेकेंड होगा प्लांट टिश्यू का, जिसे बोलते हैं पादप उत्तक। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहला टिश्यू के बारे में मैंने पहले बताया था, तो टिश्यू के बारे में बता दिया गया है। और टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है विभिजोतक, एक होता है परमानेंट। तो विभिजोतक मैंने बता दिया था, आज यहाँ पर होगा सेकेंड पार्ट, जिसे बोलते हैं भाई परमानेंट टिश्यू। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए मैंने इसके पहले बताया था कि जो पादप उत्तक होता है, पादप उत्तक में मैंने बताया था कि एक मेरिस्टेमेटिक नामक टिश्यू होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक, जिसे हम लोग बोलते हैं विभिजोतक। क्या बोलते हैं? विभिजोतक बोलते हैं। तो विभिजोतक ऊतक का मतलब मैंने बताया था कि पौधे के अंदर कुछ ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो जो कह सकते हैं कि जीवन भर कोशिका विभाजन करते हैं, जिसके कारण पौधा क्या करता है? वृद्धि करता है। इसलिए पौधा क्या होता है? जीवन भर बढ़ता रहता है। और एनिमल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, इसलिए एनिमल जो होता है, या मैन की बात करेंगे, ये एक निश्चित समय में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने बता दिया था, ये पहला टाइप का था। तो इसी में आप देखेंगे जो सेकेंड टाइप का वो परमानेंट है। तो परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? परमानेंट को देखिए हिंदी में अस्थायी ऊतक बोलते हैं। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू की उत्पत्ति होती है। जो परमानेंट टिश्यू यहाँ पे लिखा गया है, इस परमानेंट टिश्यू की जो उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति किससे हुई है? तो बताएंगे विभिजोतक से ही हुई है। मतलब अस्थायी ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? विभिजोतक से होता है। अंतर ये होता है कि इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है और इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि विभिजोतक जब तक विभाजन करेगा तब तक हम उसे मेरिस्टेम बोलेंगे। कोश का विभाजन करेगा तो उसे हम लोग मेरिस्टेम बोलेंगे। जब ये विभाजन करना छोड़ देता है तो यह ऊतक अस्थायी रूप से पौधे में पड़ा रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अस्थायी ऊतक पड़ा है। तो अस्थायी ऊतक हमारे कह सकते हैं जो पौधे में पाया जाता है, यह 3 प्रकार का होता है। इधर देखिए, सॉरी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो एक को बोलते हैं हम लोग सिंपल और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वाले में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हमारा सिंपल यानी सरल ऊतक होता है, यह सरल ऊतक किसे कहते हैं? सरल ऊतक का मतलब ये होता है कि ऐसा ऊतक जो केवल एक ही सेल से बना हो। किससे बना हो? एक ही सेल से बना हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल ऊतक या सरल ऊतक बोलते हैं। तो सरल ऊतक हमारा ये हो गया। अब कहेंगे जटिल ऊतक क्या होता है? जटिल ऊतक का मतलब ये होता है कि ऐसा ऊतक जो अलग अलग कोशिकाओं से मिल करके, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल। क्या बोलेंगे? जटिल। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ एक ही सेल से बनी है, कोई जीव है, जैसे मैं कह दूँ अमीबा है, अमीबा का शरीर केवल एक सेल से बना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल जीव है। तो उसी प्रकार पौधों में भी कुछ ऊतक होते हैं जो केवल एक ही सेल से बनते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सरल ऊतक है। और जब 2 या 2 से अधिक सेल से बन जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जटिल है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो सरल ऊतक भी पौधे के अंदर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो पहला लिखा गया पैरेन्काइमा, और दूसरे नंबर पर देखिए लिखा गया कोलेनकाइमा, तीसरे नंबर पर लिखा गया स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल ऊतक या सरल ऊतक भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो इसमें से देखिए अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई पैरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा में देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, यह टिश्यू सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि यह जो टिश्यू होता है, यह पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर, तो जो हमारा पैरेन्काइमा होता है, जो पैरेन्काइमा को मृदूतक ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदूतक बोलते हैं। तो यह ऊतक सबसे पहले बात होगी कि यह एक सरल ऊतक है और पाया किस में जाता है? तो एक पत्ती बना के देख लेंगे यहाँ पर कि जो एक लीफ बना लेंगे, जैसे ये हमारा हो गया तना। क्या हो गया? तना। ये हो गया, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा पत्ती, ठीक है। तो अब देखिए, तो सीधे बताएंगे पैरेन्काइमा नामक जो टिश्यू होता है वह पौधे के किस भाग में पाया जाता है? आप बताएंगे पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और पौधे के जो कोमल पार्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। कोमल पार्ट का मतलब ये होता है कि जो पौधे का ऊपरी सिरा होता है, जैसे मैं कह दूँ कि अगर कोई प्लांट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर कोई प्लांट आप मेंशन कर रहे हैं ऐसे बना करके, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो इसका कोमल भाग हुआ इसमें पाया जाता है।
जिसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष वाला भाग। क्या बोलेंगे? जो पौधे का शीर्ष वाला भाग होता है यहाँ पर पाया जाएगा। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा कि भाई पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए पत्ती में पाए जाने के आधार पर ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, एक को बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा और एक को बोलते हैं एरेनकाइमा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरेनकाइमा किसे बोलते हैं? तो क्लोरेनकाइमा जो होता है, जिसमें कह दूँ पत्तियों के अंदर जो पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। और जिस पैरेनकाइमा में एयर भरा होगा, क्या भरा होगा? एयर भरा होगा, इसे हम लोग बोलेंगे एयर भरा होगा, इसे हम लोग बोलेंगे एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। तो ए का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एयर से। जब एयर भरा होगा पैरेनकाइमा में उसे बोलेंगे हम लोग एरेनकाइमा। और जब पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। अब बातें आती है कि ये सेल पाई कहाँ जाते हैं? तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थली। क्या होता है? स्थली। तो जो स्थली पौधे होते हैं उनमें हमारा पाया जाता है क्लोरेनकाइमा। और जब एरेनकाइमा जो हमारा होता है ये पाया जाता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जली। क्या होता है? जली। और यहाँ पर लिखा गया है पौधे। तो कह सकते हैं कि जो हमारा जल में पौधा होता है उसका वेट कम होता है, क्योंकि उसके पत्ती में जो सेल पाई जाती है वो एरेनकाइमा होती है। एरेनकाइमा का मतलब होता है ये पैरेनकाइमा की वह सेल होती हैं जिसमें एयर भरा होता है। क्या भरा होता है? एयर भरा होता है। तो जिसके कारण इनका वेट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जो वेट हमारा होता है यह कह सकते हैं कि कम हो जाता है। यह वेट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण ये पत्ती तैरती रहेगी। तो जल में पाए जाने वाले पौधे के अंदर वेट हमारा कम करने का काम कौन करता है? बताएंगे एरेनकाइमा करता है। आगे देखिए हमारा जो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे लिखा गया कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा। कोलेनकाइमा को स्थूल कोड़क बोलते हैं। स्थूल कोड़क का मतलब ये होता है कि ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यानी मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये हमेशा पाया जाता है तने में। किस में पाया जाता है? यह तनों में पाया जाएगा और पेटियोल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? पेटियोल में पाया जाता है। पेटियोल का मतलब देखिए पौधा जो यहाँ पर लिखा गया है, इधर देखिए, तो जो ये पत्ती है इस पत्ती को इस तने से जोड़ने वाली जो संरचना है इसी को हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो देखेंगे जिसमें पेटियोल होता है वह पेटियोल हमेशा थोड़ा सा पत्ती को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जिससे पत्तियां हमेशा तनी हुई रहती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्थूल कोड़क। क्या हो जाएगा? स्थूल कोड़क होता है, यानी सीधा सीधा हो जाएगा कि स्थूल कोड़क जो हमारा ऊतक होता है ये पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। तीसरे नंबर का देखिए मैंने लिखा है स्क्लेरेनकाइमा। इसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ोतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक बोलते हैं। दृढ़ोतक का मतलब होता है ये भी वही काम करेगा, मजबूती प्रदान करता है, मगर ये इसका जो तरीका है पाए जाने का यह अलग है। कैसे है? तो देखिए ये दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा, यानी रेशेदार। क्या हो जाएगा? रेशेदार हो जाएगा। और यहाँ पे स्टोनी लिखा है। स्टोनी का मतलब होता है जो मतलब कह सकते हैं स्टोनी हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा जो बहुत ही कठोर होगा। क्या होगा? बहुत ही कठोर होगा। देखिए तो फाइब्रस वाले में हो जाएगा, जैसे आप पटुआ देखे होंगे तो यह स्टेम के बाहर ऐसे लगा होता है, जैसे पटसन पटुआ हो गया जिससे हम लोग रस्सी बनाते हैं। तो वह स्क्लेरेनकाइमा ही ऊतक होता है जो उसके ऊपर धागे के समान पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस। और इस पौधे को उगा करके हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग रस्सी वगैरह बनाते हैं। नारियल का कवर आप देखे होंगे, नारियल के ऊपर जो ऐसी संरचना पाई जाती है जिसके ऊपर ऐसे रेशे लगे होते हैं, तो कह सकते हैं कि यह रेशे बनाने के लिए कौन सा पौधे का ऊतक होता है? बताएंगे स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा का कौन सा होगा? बताएंगे फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा होता है। इसके बाद मैं कह दूँ स्टोनी स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं वो कठोर सेल होती हैं। यह पौधे के उस हिस्सों को बनाती हैं जो पौधे का हिस्सा बहुत ही कठोर होता है। तो जैसे मैं कह दूँ कि नारियल का जो कवर होता है अंदर वाला देखेंगे बड़ा कठोर होता है, तो यह कठोर वाले हिस्से को बनाता है। और मैं इसके बाद कह दूँ अखरोट देखे होंगे, अखरोट, तो अखरोट के ऊपर का जो बाहरी कवर होता है वह स्टोनी स्क्लेरेनकाइमा होता है, जिसके कारण वह भाग बाहरी हार्ड होता है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट प्लांट टिश्यू का। तो इसको आप लोग देखिएगा और इसमें जो भी मिस्टेक होगा उसको बताइएगा, या जो वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अगले चरण में मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।